हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूं डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सो कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आज का जो ब्लॉग है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, तो वीडियो जरूर लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर नए हो। तो गाइस, आज का वीडियो आपको मैं दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि आज ये तीन आइटम एक साथ बन रहे थे और मैं खुद देख के बहुत ज़्यादा हैरान परेशान थी। और मैं कभी इस टाइप से खाना पीना नहीं बनाती हूँ, और इस टाइप के जो काम है वो मेरे हस्बैंड ही करना पसंद करते हैं। तो आज उन्होंने किचन में आके ये नए और अनोखे काम, मतलब उनके लिए पुराना होगा लेकिन मेरे लिए नया था कि 3 चीज़ें एक साथ कैसे बन रही हैं। और मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी कि मैं देखूँगी ये किस तरीके से बनेंगी। और मेरे सामने तो ये फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, और इन्होंने मुझे बताया कि जब ये स्टडी करते थे, मतलब जॉब के लिए तैयारी करते थे, तब ये इस टाइप से खाना बनाना पसंद करते थे। तो पता नहीं, आज मैं मतलब दाल चावल बनाने की सोच रही थी, तो मैंने बोला कि चलो मैं दाल चावल बना लेती हूँ। तो बोलने लगे कि तुम रहने दो और मैं एक साथ बना देता हूँ, तुम फालतू में 10 बर्तन गंदे करती हो और क्या बोलते हैं, काम वही है। और तो इसलिए फिर मैंने कहा कि ठीक है, मैं भी देखना चाहूँगी कि किस तरीके से आप बनाते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर गैस पे चढ़ा दिए थे और आराम से बैठ के न्यूज़ देखना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि आजकल जो है मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा न्यूज़ देखते हैं। भाई, इलेक्शन चल रहे हैं और पता नहीं क्या होने वाला है, वो तो आगे ही पता चलेगा। खैर, और मेरा ये बच्चा जो है वो सो रहा था और मैं नहा के आ गई थी। और नहाने के बाद ही खाना पीना नाश्ता पानी सब स्टार्ट होता है, तो सारी चीज़ें स्टार्ट हो चुकी थी। और जब हस्बैंड थोड़ी हेल्प करा देते हैं ना, तो थोड़ा सा फ्री सा महसूस करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको जगाने के लिए आई थी, काफ़ी समय हो गया था, करीबन 9 साढ़े 9 बज रहा होगा। लेकिन मेरे हस्बैंड बोलने लग गए कि इसको सोने दो, परेशान नहीं करो। तो इसलिए मैंने वहीं की वहीं इसको थोड़ा हिलाया ज़रूर था, लेकिन फिर इसको वहीं की वहीं सुला दिया था। और उसके बाद मैं आ गई थी बाहर रूम में। लाइट वाइट मैंने फिर से सोचा कि चलो ऑफ़ कर देती हूँ और इसको सोने देती हूँ। उसके बाद गए, मैंने यहाँ पर साइड में लगा रखी थी मशीन। और जिस दिन मशीन लगती है, आप सभी लोगों को पता होगा कि काम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और मैं बहुत सारे यहाँ कपड़े धुल रही थी, हमेशा की तरह। ये कोई मेरे लिए नया नहीं है हमेशा मेरे, मतलब मुझे इतने ही सारे कपड़े धुलने पड़ते हैं। मुझे भी ऐसा लगता है मैं कितने कपड़े धुलती हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, बच्चों वाला घर है। और मुझे क्या, किसी को भी मतलब गंदगी या गंदे कपड़े या घर गंदा मतलब पसंद ही नहीं होगा। तो वही मेरे साथ भी है। अगर थोड़ा सा भी गंदा होता है तो मैं उसको पूरा ही धुलना पसंद करती हूँ, ऐसा नहीं है कि उतना ही धुल लूँ। तो वो चीज़ है मेरे साथ, तो इसलिए कपड़े ज़्यादा मैं हमेशा मेरे लिए ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो मशीन साइड में लगी हुई थी, और यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने कुकर में 3 आइटम बनाने के लिए चढ़ा रखे थे। तो मैंने कहा कि चलो मैं यहाँ पर जल्दी से आटा लगा लेती हूँ, जब तक उनका जो सामान है वो रेडी होगा तब तक मैंने सोचा कि क्यों ना मैं रोटी वगैरह सेक लेती हूँ। तो इसलिए मैंने सबसे पहले आटा लगाना ज़रूरी समझा, और उसके बाद थोड़ा सा 5-10 मिनट दिया मैंने अपने आप को। फिर उसके बाद मैं आ गई थी फिर से किचन में, और इधर पे मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ आ चुके हैं। और जब वो किचन में रहते हैं ना, तो बहुत, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और हर वाइफ को अच्छा लगता होगा, लेकिन ये उनकी मर्जी रहती है। और जब भी वो किचन में आते हैं तो मैं ब्लॉग ज़रूर बना लेती हूँ। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो मेरे से गुस्सा भी करने लगते हैं कि तुम अपने जो भी यूट्यूब फैमिली है उनको यही दिखाती रहती हो कि मैं कितना काम करता हूँ तो उसका गलत इंप्रेशन पड़ता होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मुझे मालूम है। मेरे जो हस्बैंड हैं वो बाई चांस ही काम करते हैं, और बाई चांस जब काम करते हैं तो मैं ब्लॉग बना लेती हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा ही मेरी हेल्प करते हैं, लेकिन हाँ, जब भी करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो यहाँ पर जो उन्होंने सामान कुकर में चढ़ा रखा था वो बन के हो गया था गाइस रेडी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चावल जो हैं बहुत अच्छे से पक गए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अलग से बनाती हूँ ना चावल, तो वैसे ही बने हुए थे बिल्कुल। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं चिपक ना जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। एक एक चावल बन गए थे, और जो आलू हैं वो भी बहुत अच्छे से उबल गए थे, और दाल तो गाइस पकी गई थी। और 3 चीज़ें एक साथ बनाना वाकई में मुझे तो मैजिक टाइप का लग रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जादू
की तरह हो रहा है, क्योंकि जो चीज़ जैसे हमने कभी ना देखी हो ना तो वो एक अलग ही लगती है। और अगर जिसके यहाँ वो ये चीज़ होती होगी या लेडीज़ें जिस तरीके से बनाती होंगी तो उनके लिए तो भाई ये चीज़ नई नहीं हो सकती है, लेकिन हाँ मेरे लिए नई थी। तो मुझे इस तरीके से वो ऐसा लग रहा था कि एक मैजिक टाइप का हो गया हो कि 3 चीज़ें एक साथ बन गई हैं। और मेरे हस्बैंड ने यहाँ पर जो चीज़ बना रहे थे, मतलब सब्जी और आलू वगैरह जो भी बन रहा था, उसके लिए और भी सामान जो कट करना था उन्होंने खुद कट कर लिया था। और जब तक मैं रोटी सेकने लग गई थी, तो यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ कि आलू जो है वो भी बहुत अच्छे से पक गए थे। मतलब किसी चीज़ में कोई कमी नहीं लग रही थी, सारी चीज़ें अच्छे से पक गई थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि दाल जो है वो ना पकी हो या फिर आलू ना पके हों और चावल ना पके हो, लेकिन सारी चीज़ें परफेक्ट पक गई थी। और वाकई में खाने की बात की जाए ना, तो गाइस जब खाया गया था ना तो उसकी तो फिर बात ही अलग थी। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगी कि किस तरीके से रेडी हो गई थी सारी चीज़ें। तो यहाँ पर मेरी रोटी वगैरह बन गई थी और मैंने सारी रोटियों में घी लगा के भी रख दिया था। और जो थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम था फिर मैं वो समेटने लग गई थी। और यहाँ पर आप चावल देख सकते हैं कि चावल बिल्कुल अच्छे से रेडी थे। और उसके बाद जो उन्होंने दाल वगैरह बनाई थी वो भी गैस बहुत अच्छे से रेडी थी। और यहाँ पे तड़का भी लग चुका है। तो ये तीनों चीज़ों में मैंने बिल्कुल भी उनका सहयोग नहीं किया है, उन्होंने खुद बनाई है। और यहाँ पर दाल भी बहुत अच्छे से बन गई थी और दाल रेडी थी बिल्कुल ही। और उसके बाद आलू का जो उन्होंने भरता बनाया था गाइस, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। हम सब लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था, मैं बार बार कहूँगी कि किसी चीज़ में कोई कमी थी। सब चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट थी। और मैं हमेशा मतलब खुश हो जाती हूँ वाकई में। पर गाइस ये जो खुशी थी ना मेरी, वो ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं थी, मतलब ज़्यादा देर की मेहमान नहीं थी। क्योंकि मैं जब ज़्यादा खुश होती हूँ ना तो मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो जाता है कि उसको मैं बता ही नहीं सकती हूँ आपको। अभी आप खुद देख लीजिएगा कि मैं आपसे बार बार बोल रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन ये खुशी इतनी गम में बदल गई थी कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो यहाँ पर किचन जो है वो बिल्कुल क्लीन हो गई थी और सारा काम हो गया था, खाना पीना रेडी हो गया था। और जो कपड़े थे वो मैं धुल रही थी। और कपड़े गाइस धुलते ही धुलते मशीन हो गई थी ख़राब। और आज पहली बार ये जो मशीन है 9-10 सालों में इसमें कुछ हुआ होगा, मतलब ख़राब हुई होगी। फर्स्ट टाइम ये मशीन ख़राब हो गई थी और आज ही इसको ख़राब होना था। पता नहीं, इससे भी मेरी खुशी जो है वो बर्दाश्त नहीं हुई। और वाकई में इसने इतना बड़ा गम दे दिया था, क्योंकि 11 बज गया था और कपड़े इतने सारे थे। मुझे तो मतलब कपड़े देख के ही डर लग रहा था कि मैं इनको कैसे साफ़ करूं, क्या करूं। और मेरे हस्बैंड ने मशीन वाले को फ़ोन भी लगाया था और मतलब खुद गए भी थे। लेकिन क्या हुआ कि वो बोलने लगा कि मतलब मैं थोड़ी देर में आता हूँ। लेकिन थोड़ी देर किससे वेट हो सकता था जब सामान जो है इतना सारा फैला हुआ हो। फिर ये सोचा कि चलो जब तक मतलब मशीन वाला आएगा तब तक हम ऐसा करते हैं कि जितना काम समेट जाता है उतना समेट लेते हैं। क्योंकि ड्रायर तो काम कर रहा था लेकिन मशीन काम नहीं कर रही थी, कपड़े नहीं धुल रहे थे। तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी। और मेरे हस्बैंड जो है हमेशा की तरह मतलब उन्हें लगा कि वो मशीन सही कर लेंगे और वो मशीन सही करने में जुट गए थे। और बहुत ही अच्छे तरीके से बैठ के आराम से वो भी काम कर रहे थे। और वो मुझे देख रहे थे तो उन्हें शायद हो सकता है, मुझे उनकी शक्ल से लग रहा था कि उन्हें दुख हो रहा हो कि मैं इतनी परेशान हो रही हूँ। क्योंकि जो काम हमारा 11 बजे हो गया था ना, उस काम को ख़त्म करते करते गाइस मुझे 3 बज गया था। और वाक़ई में जो खाना बना था ना, वो खाना नसीब होते होते 3 साढ़े 3 बज गया था। और इतना दिमाग ख़राब हो गया था कि जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकते हो। और वैसे भी गर्मी थी तो मेरा जो माइंड है वो और ज़्यादा गर्म हो गया था। लेकिन मेरे हस्बैंड बोल रहे थे ऐसे ही छोड़ दो, लेकिन मैं ऐसे छोड़ने वाली कहाँ थी। क्योंकि मुझे अगर कोई भी काम फैला होता है ना तो मुझे मतलब चैन नहीं मिलता है, मुझे खाना नहीं खपता है, मुझे नींद नहीं आ सकती, मुझे आराम करने का मन नहीं होगा। इस तरीके से मेरी सिचुएशन हो जाती है कि दिमाग पे बस वही चढ़ा रहता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब चाहे जो कुछ हो मैं इस काम को निपटा के ही मानूंगी। इधर मैं भी परेशान हो रही थी, उधर मेरे हस्बैंड भी परेशान हो रहे थे। पर क्या कर सकते हैं, जितना परेशान होना
किस्मत में आज के दिन लिखा था उतना हम दोनों ही परेशान हो लिए थे। पर उनकी मतलब कोशिश थी कि मशीन ठीक हो जाए और जो काम मैं हाथ से कर रही हूँ मशीन से हो जाए, पर वो होने को तैयार नहीं थी। लेकिन बाद में गाइस मैं आपको बता दूँ कि लास्ट मोमेंट पे मशीन को मेरे हस्बैंड ने फाइनली सही कर ही लिया था। लास्ट मोमेंट क्या था, कपड़े सारे धुल ही गए थे। एंड में जब सारे काम हो गए थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि आज जो मशीन ख़राब हुई है वो मुझे परेशान करने के लिए ही हुई है। और जब मैंने सारे कपड़े धुल लिए थे तब मेरे हस्बैंड ने वाकई में वो मशीन जब तक उन्होंने सही नहीं की तब तक वो माने नहीं और उसमें लगे ही रहे। तो इसीलिए मैं अपने हस्बैंड को हमेशा मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति बोलती हूँ, मतलब आदमी बोलती हूँ, क्योंकि वो हर वो काम कर लेते हैं और वाकई में घर में जो भी काम वो ख़राब होता है तो वो पहले खुद सही करना मतलब उनको लगता है कि वो खुद ही सही कर लेंगे। अगर उनसे नहीं बनता है तो हमारे घर में बाहर का आदमी आएगा, अदरवाइज़ तो वो खुद ही सही कर लेते हैं। आज मैंने देख ही लिया था और उन्होंने जब तक सही नहीं कर ली थी ना तब तक वो माने नहीं थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे कपड़े मेरे धुल गए थे और इनमें आज बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। और इस काम को करते करते तो गाइस मेरे पसीने छूट गए थे और इतनी गर्मी लग रही थी। और जब ऊपर छत पे आई तो वैसे भी अभी तो गर्मी का समय है तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा धूप थी, तो कपड़े डालने भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी। फिर उसके बाद मैं नीचे आई और फिर मशीन सही हो गई थी तो सारे काम जो है वो समेट ही गए थे। और फिर मैंने सोचा कि मेरे हस्बैंड जब बाहर थोड़ा बहुत जो भी फैला था उस वो सही कर रहे थे तो मैंने कहा कि चलो मैं इस काम को और निपटा लेती हूँ, फिर उसके बाद ही आराम से बैठूँगी। तो फिर मैं आ गई थी बेडरूम में और सारी बेडशीटें दोनों कमरों की मैंने धुली थी, तो मैंने कहा कि चलो इनको चेंज कर देती हूँ और फिर उसके बाद जब सारे काम हो ही जाएंगे उसके बाद करेंगे हम आराम। और आराम तो अभी दूर की बात है, अभी तो हम लोगों ने खाना नहीं खाया था। जो खाना मेरे हस्बैंड ने इतने प्यार से और इतने स्पेशल तरीके से बनाया था वो वाकई में हम लोगों को मतलब बड़ी मुश्किल से नसीब हुआ। क्या बताएं आप लोगों को, आप लोग देख ही सकते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे हम लोग। पर क्या कर सकते हैं, कभी कभी ऐसा फंस जाते हैं। और ये चीज़ मैंने देखी है कि मैं जब भी थोड़ा ज़्यादा खुश हो लेती हूँ ना तो उसके बाद मतलब मेरी हालत ख़राब ही होने वाली रहती है। तो वो चीज़ है, मैं आपके साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ। आज तो गाइस मैंने आपको सामने से दिखाई दिया कि मेरे साथ कभी कभी क्या हो जाता है कि मतलब ज़्यादा अगर मैं एक्साइटेड या ज़्यादा खुश हो जाऊँ ना तो बहुत बुरी तरीके से फंसने ही वाली रहती हूँ। तो गाइस मैं फिर आ गई थी दूसरे वाले रूम में और यहाँ की भी मैंने कहा कि चलो बेडशीट चेंज कर ही देते हैं, मतलब जो भी ऊपर के काम रह गए थे। तो फिर ये काम जो रहते हैं ना कि बहुत जल्दी हो जाते हैं और फिर अगर इन्हें छोड़ दो फिर ये डले ही रहते हैं। तो फिर मैंने सोचा जब इतना टाइम हो गया है, इतने लेट तो हो ही गए हैं, तो क्यों ना सारे काम समेट ही लेते हैं, वरना अगर एक भी छोड़ दो तो फिर वो छूटा ही रह जाएगा। फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर हॉल में और फिर मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे कवर वगैरह बिछा देती हूँ सोफे में। और मेरे बच्चे आप देख सकते हैं गाइस, वो लोग भी देख रहे थे कि मम्मा पापा दोनों ही परेशान हो गए। तो मेरा बड़ा बेटा तो भाई आप देख सकते हैं कि वो मेरी हेल्प कराने लग गया था और ये चीज़ देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हाँ बच्चे भी परेशानी समझते हैं। तो वो चीज़ है। और उसके बाद मैंने अपने छोटे वाले बेटे को बहुत देर में लिया अपनी गोदी में और उसे किया थोड़ा सा प्यार और उसने मुझे भी किया। तो गाइस मैं अब करूँगी अपने वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।